सनातन संस्कारम, परंपरा से भविष्य की ओर। भारतीय संस्कृति का सबसे महान ग्रंथ रामायण। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। वाल्मीकि जी ने समाज को यह सिखाया कि मनुष्य अपने कर्म और संस्कारों से ही महान बनता है। उनकी वाणी ने न केवल भगवान श्री राम की गाथा को अमर किया, बल्कि सत्य, धर्म और कर्तव्य की राह भी दिखाई। सनातन धर्म में भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए 10 अवतार धारण किए। मत्स्य अवतार प्रलय के अंधकार में दिव्य मच्छ रूप लेकर वेदों को सुरक्षित किया। कच्छप अवतार समुद्र मंथन हेतु मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर ब्रह्मांड को संतुलन दिया। वराह अवतार हिरण्याक्ष के अहंकार का नाश कर धरती माता को गहराई से बाहर उठाया। नरसिंह अवतार खंभे से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का अंत किया। वामन अवतार 3 पग भूमि से ब्रह्मांड नापकर बलि के अभिमान को विनम्रता में बदल दिया। परशुराम अवतार अत्याचारियों का संहार कर धरती को धर्म मार्ग पर लौटाया। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रावण का वध किया और सत्य की स्थापना की। कृष्ण अवतार गीता का उपदेश दिया और धर्म को अमर बनाया। बुद्ध अवतार करुणा और अहिंसा का संदेश देकर मानवता को शांति का मार्ग दिखाया। कल्कि अवतार भविष्य में श्वेत अश्व पर सवार होकर कलयुग के अधर्म का अंत करेंगे। मत्स्य से लेकर कल्कि तक हर अवतार ने धरती पर धर्म की ज्योति को जलाए रखा। लेकिन भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा। पिता की आज्ञा से 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। केवट से गंगा पार करवाई, शबरी के जूठे बेर प्रेम से खाए, अहिल्या को शाप मुक्त किया, जटायु के बलिदान को सम्मान दिया, वानरों एवं वनवासियों को संग लेकर धर्म युद्ध किया, भाई लक्ष्मण की सेवा और हनुमान जी के अद्वितीय समर्पण को आदर्श बनाया। राम दशरथ पुत्र से मर्यादा पुरुषोत्तम बने क्योंकि उनका हर कदम धर्म, करुणा और मानवता का प्रतीक था। भगवान श्री राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के लिए अमर जीवन पाठ है। इन्हीं आदर्शों और राष्ट्र प्रेम को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सनातन संस्कारम का निर्माण हुआ। सनातन की सुंदरता ही यही है कि धर्म और राष्ट्र साथ साथ चलते हैं। धर्म हमें संस्कार देता है और राष्ट्र हमें कर्तव्य बोध। धर्म के साथ ही हमारे देश के सैनिकों का बलिदान, स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और आज के भारत के इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्रिएटर्स और बिजनेसमैन जो भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इन सब की कहानियों के माध्यम से हम नई पीढ़ी को जागरूक और प्रेरित करेंगे। रामलीला महोत्सव 2025 प्रस्तुत कर रहा है 150 फीट का विशाल स्टेज, 100 से अधिक कलाकारों की जीवंत प्रस्तुतियां, 140 फीट की LED स्क्रीन वॉल और भव्य लाइटिंग से सुसज्जित तकनीकी मंचन। इसमें मिशन सिंदूर, गगनयान और भारत की तीनों सेनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां होंगी। राम बारात के दिन गरबा और महारास नाइट का रंगारंग आयोजन होगा। बच्चों के लिए भव्य झूले और मेला लगेगा। दर्शकों के लिए साफ सुथरा, सुरक्षित और समर्पित अनुभव होगा। और अंत में रावण दहन का अनोखा और अद्भुत अनुभव मिलेगा। आइए अब मिलते हैं सनातन संस्कारम की उस समर्पित टीम से जो इस भव्य आयोजन को साकार करने में निरंतर लगी है।
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी की प्रेरणा से पिछले 2 महीनों से पूरी टीम सेवा और समर्पण की भावना के साथ इस आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई है। इस वर्ष अपने परिवार को रामलीला अवश्य दिखाएं। जरूरी नहीं कि सनातन संस्कारम रामलीला ही हो। आपके निकट जहां भी रामलीला हो, उसे अपने बच्चों और परिवार के साथ जरूर देखें।